राज्यसभा में शुक्रवार को आतंकवाद, मूल्य वृद्धि, परमाणु करार हंगामे के साथ संसद के सत्र की शुरुआत हुई। इस बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव भी पेश किया गया। शोरगुल के बीच राज्यसभा की बैठक पहले प्रश्नकाल में और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के दौरान भाजपा व वाम दलों के सदस्य बार बार नारे लगाते हुए आसंदी के समीप पहुंचे। भाजपा सदस्यों का कहना था कि केंद्र सरकार उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी देना बंद करे। वाम दलों ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने करार पर हस्ताक्षर के पूर्व संसद को विश्वास में लेने का वादा पूरा नहीं किया। हंगामा तब शुरू हुआ जब सभापति ने दिवंगत सदस्यों के अलावा गत दिनों में देश में बम विस्फोटों, भगदड़ और बाढ़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सदस्यों को मौन रखने को कहा। इस पर वाम दलों ने शोर मचाया कि सांप्रदायिक हिंसा में मौतों का भी उल्लेख होना चाहिए। इसके बाद बैठक दोपहर तक स्थगित हो गई। बैठक शुरू होने पर भाजपा सदस्य आतंकवाद व महंगाई पर चर्चा की मांग करने लगे। उधर वाम दल सदस्यों ने विशेषाधिकार नोटिस का मामला उठाया। हंगामे के बीच ही कुछ कागजात व 2 बिल पेश किए गए, जिससे विपक्षी भड़क गए। इसके बाद सभापति को कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की बैठक 2 मौजूदा और 7 पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त करने के बाद सोमवार तक बिना कोई कामकाज निपटाए स्थगित हो गई। संसद में वर्षों से साथ मौजूद रहने के बावजूद कभी चर्चा करते न दिखने वाले सोनिया गांधी व लाल कृष्ण आडवाणी शुक्रवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने के पूर्व चर्चा करते नजर आए। दरअसल सोनिया और आडवाणी समय से पहले पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व सदन के नेता प्रणब मुखर्जी अभी आए नहीं थे। आडवाणी वहां मौजूद लोगों को चकित करते हुए सोनिया के समीप पहुंचे। दोनों नेताओं ने कुछ देर बातचीत की। भाजपा व वाम दलों ने शुक्रवार को संसद का सत्र बुलवाने के तरीके पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वाम दलों ने कहा कि इस साल संसद की बैठक रिकॉर्ड 30 दिनों तक लाकर सरकार ने संसद की आवाज दबाने की कोशिश की है। भाजपा ने मौजूदा सत्र की बैठकों की तारीखों व कार्यक्रम नए सिरे से तय करने की मांग की है। विपक्ष ने एक पूरा शीतकालीन सत्र बुलाने की मांग भी की। वाम दल नेताओं ने कहा कि मानसून सत्र न होने की बात कभी सुनी नहीं गई। आपातकाल में भी सारे सत्र हुए थे। भाजपा ने भी अपने शासन में कभी ऐसा नहीं किया। लोकसभा की कार्यवाही पर सोमवार को सांप्रदायिकता व क्षेत्रीयता का मसला हावी रहा। इसकी वजह से पहले प्रश्नकाल और फिर शून्यकाल के दौरान सदन की कार्यवाही बाधित हुई। दिल्ली व मुंबई में उत्तर भारतीय परीक्षार्थियों पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कार्यकर्ताओं के हमले और असम के आदिवासी बहुल इलाकों में हाल की हिंसा को लेकर लोकसभा में लगातार हंगामा होता रहा। सदस्यों के नारों हंगामों के बीच लोकसभा स्पीकर को सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान बहुजन समाज पार्टी ने मामला उठाया और न्यायिक जांच की मांग की। बहुजन समाज पार्टी के दोनों सदस्य हाथ में एक अखबार की प्रति लेकर गर्भगृह में पहुंच गए। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कार्यकर्ताओं के द्वारा फैलाई जा रही हिंसा का मामला उठाते हुए पार्टी के प्रमुख राज ठाकरे को गिरफ्तार करने की मांग शुरू कर दी।